हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। जैसे लास्ट वीक हमने आपसे बात की थी कि इस वीक में हम आपके सामने एक रिनोन्ड इंटीरियर डिजाइनर आपके सामने पेश करने वाले हैं और जो कोई भी आपके क्वेश्चंस है रिगार्डिंग इंटीरियर्स वो सारे हम सॉल्व करेंगे। हमारा फोकस रहेगा टाइम मैनेजमेंट और इंटीरियर्स को मैच करने के लिए, क्योंकि इंटीरियर बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हम सब कुछ यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर आपका टाइम बच सकता है और कहां पर कैसे डिसीजन आप ले सकते हैं वहां पर हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच आज यहाँ पर मौजूद हैं आर्किटेक्ट दिव्यराज जी वसा। इन्होंने 1993 में अपना एजुकेशन पूरा करके 1999 में अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू कर लिया। 6 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने लिया और अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया। और इनका सबसे बड़ा पहला प्रोजेक्ट है शुगर फैक्ट्री, और वही प्रोजेक्ट है जहां से इनकी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई आर्किटेक्ट सतीश जी मिराशी के साथ। और इन्होंने एक फर्म शुरू की VM एसोसिएट्स इन कोल्हापुर। जब मैं कहता हूं इन कोल्हापुर, इसका यह मतलब नहीं है कि वो सिर्फ कोल्हापुर के काम करते हैं। इन्होंने अभी तक 500 से ज्यादा आर्किटेक्चरल और इंडस्ट्रियल इंटीरियर प्रोजेक्ट्स उन्होंने कर लिए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और राजस्थान में। तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कोल्हापुर में ही वो काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया ये पहुंच चुके हैं और सभी जगह पे अपना काम करते हैं। दिव्यराज जी के बारे में थोड़ा सा पर्सनली आपको बता दूं, ही इज हैप्पीली मैरिड विद डॉक्टर हेतल वसा, जो हेम्योपैथ है, और इनके 2 बच्चे हैं, भूमि एंड क्रिश। दिव्यराज जी सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर नहीं करते हैं, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ट्रैवलिंग, स्पेशली उनको रोड ट्रिप्स बहुत ज्यादा पसंद है। और इनकी इच्छा है कि वो एंटायर वर्ल्ड वो ट्रैवल करें और हर जगह पे वो विजिट करें। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दिव्यराज जी हमारे इस इंटरव्यू शो में। मोस्ट वेलकम। And thank you so much for inviting me on this fantastic interview. And I should thank because you are bringing so much of talent from the people. Thank you so much for that. ये तो सर हम कर रहे हैं कि सिर्फ जो परेशानी हमारे दर्शकों को हो रही है उसे दूर करने का एक मौका हमें मिला है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। सर, जब मैं सोचता हूँ इंटीरियर्स के बारे में तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि हम इंटीरियर क्यों करते हैं? क्या वो सिर्फ एक नया लुक देने के लिए या कुछ और भी हम इस इंटीरियर के थ्रू करते हैं? इंटीरियर क्यों करते हैं? पहली बात तो कि हर किसी चीज जो कुछ भी आपको डिजाइन करना है या इंटीरियर में रेनोवेट करना है या नया कोई चीज बनाना है, देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट। मान लो कि आप पहले फैमिली में 4 लोग हैं, तो requirement of the spaces, requirement of the what we can say storage spaces and all these things very different. आपकी शादी होती है या किसी की भी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो रिक्वायरमेंट बढ़ती है। बच्चे बड़े होते हैं तो उनको एक स्पेस की जरूरत पड़ती है, स्टडी स्पेस की जरूरत पड़ती है। सो अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती है। सो दैट्स द वे आप इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सोचते हो, आप कोई नया घर लेते हो, अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करते हो, तो उसके लिए भी इंटीरियर डिजाइनर की या इंटीरियर डेकोरेशन की जरूरत पड़ती है। तो मतलब हमारा जो लाइफ स्पैन है वो मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता रहता है, और जब वो चेंज होता है हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, और उस रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए हमें हमारे इंटीरियर्स को चेंज करना जरूरी है। ओके, तो मुझे एक चीज बताइए सर कि हम हमारा जब भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने कोई नया घर बनाने का सोचा या नया फ्लैट मैंने परचेज करने का सोचा, रेंट पे लेने का सोचा, तो एक्चुअली इंटीरियर डिजाइनर को मुझे कब इन्वॉल्व करना चाहिए? मेरे सभी प्रोसीजर होने के बाद, या कौन सा सही समय है जहां पर मैं इंटीरियर डिजाइनर को इन्वॉल्व करूं? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अखिल। सी बेसिकली ये एक जगह है, जो ये एक स्पॉट है कि जहां पे आप इंटीरियर डिजाइनर को इन्वॉल्व करना चाहिए। सी आप ऐसे समझो कि आप एक फ्लैट खरीद रहे हो, दैट फ्लैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और आप आरसीसी वर्क हो चुका है, मतलब स्ट्रक्चर हो चुका है, प्लानिंग ऑफ कोर्स बिल्डर ने आपको दिया रहेगा कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्लैट। तो उसमें अगर इनिशियल स्टेज पे, अगर आप प्लानिंग स्टेज पे या ब्रिकवर्क स्टेज पे अगर आप इंटीरियर को इन्वॉल्व करते हो, कैसा होता है कि व्हेन यू परचेस अ फ्लैट देयर आर माइनर थिंग्स व्हिच इज नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट।
लेकिन you like the location, you like the quality of the builder, workmanship of the builder, and you go according to that. So कोई चीज रहती है कि ये हमारे हिसाब से नहीं है, so वो हम लोग उसमें चेंज करके इनिशियल लेवल पे अगर हम लोग करते हैं तो ब्रिक वर्क में ही हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि ये नहीं, ये वॉल आप यहाँ से यहाँ कर दो, या फिर ये वॉल बनाओ ही मत, ये हम लोग सॉफ्ट पार्टीशन में या सॉफ्ट फर्नीचर में कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्पेस बचेगा, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज मोर स्पेस। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे मतलब ब्रिकवर्क लेवल पे अगर आप किसी भी इंटीरियर को इन्वॉल्व करते हो तो he can guide you very well to accommodate all the requirements what you are wishing to have in that particular residence. ओके तो मतलब फाइनल स्टेज पे नहीं आकर के हम डिसीजन स्टेज पे ही अगर इंटीरियर डिजाइनर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग में बहुत फायदा हमें हो सकता है। लेकिन exactly. और उसमें कैसा है कि आप अगर वो लेवल पे ऐड करोगे तो that will definitely save your time, that will definitely save your money, because मान लो कि कोई एक दीवार बन चुका है और जो आपके इंटीरियर में सेट नहीं हो रहा है तो आपको शायद वो दीवार निकालना पड़े या उसमें कोई अल्टरेशन करना पड़े, so that is obviously going to be a cost to you as well as it is going to consume lot of time. तो यहाँ पर ये चीज मैं समझ पा रहा हूँ कि हम जब कोई चीज परचेज करते हैं तब, या कोई चीज जब हम बनाने जा रहे हैं उस वक्त हम वो सारी चीज नहीं सोचते हैं कि जब हम उसमें रहेंगे तब हमें कहाँ कौन सी चीज लगने वाली है, और वो थिंकिंग एक इंटीरियर डिजाइनर आपको फ्रॉम स्टार्टिंग आपके अंदर दे सकता है। तो ये काफी सही पॉइंट था। लेकिन सर क्या होता है, बहुत बार हम जब भी इंटीरियर के बारे में सोचते हैं हमें वो एक हेडेक लगता है कि यार इंटीरियर कराएंगे, बहुत टाइम भी लग जाएगा, बहुत कचरा भी होगा, बहुत परेशानी होगी। तो इज इट रियली अ हेडेक? क्या इंटीरियर एक हेडेक है? आपको क्या लगता है? ऐसा है कि ये हेडेक तो नहीं कह सकते इसको, हाउ यू लुक एट इट दैट इज अप टू इंडिविजुअल। आपको इंटीरियर तो कराना है, आपको अपना घर तो अच्छा चाहिए, राइट? हर किसी की इच्छा होती है कि मेरा घर अच्छा हो, हर एक को पसंद आए, जो कोई भी उसमें यूज करता हो उनको पसंद आए। तो अगर कोई भी चीज बनानी है तो वहां पे थोड़े एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे, बराबर है, और हेडेक नहीं कह सकते। इफ यू प्लान whatever you are going to do interior of your space, मान लो ऑफिस है, रेसिडेंस है, आपका कोई बंगलो है, आपका शोरूम है, तो अगर उसमें प्लानिंग से अगर किया जाए तो उसमें काफी हेडेक तो कह ही नहीं सकते उसको, काफी आपका टाइम बच जाता है। अभी हेडेक क्यों होता है कि एक तो प्रोजेक्ट लेंदी हो जाए, राइट, एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाए। तो इंटीरियर चीज है, इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड है कि इट इज मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व रहती है, एंड आई ऑलवेज अंडरस्टैंड कि देयर आर ऑलवेज अ टीम, इट्स एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द टीम वर्क। द फर्स्ट टीम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज अ डिजाइनर एंड द क्लाइंट इज ऑलवेज अ फर्स्ट टीम, जिसका सिंक्रोनाइजेशन या जिनका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना जरूरी है। I should be able to understand my client's requirement, what exactly he is willing to do, and what time span he wants to finish the project, and what is going to be the actual budget, or what amount he is going to spend on this particular project, right? अभी कोई घर बना रहा है, 3 BHK का फ्लैट बना रहा है, तो वो बोलेगा कि ठीक है मेरे को एक 20 से 25 लाख रुपए खर्चा करना है। So whatever the amount, that amount has to be very clear. और कई बार ऐसे होता है कि कई क्लाइंट को वो फिगर दिमाग में नहीं आती है, because they are not in that field. So there where people like us come into the picture, we get to understand their requirements, we get to understand their taste. See basically हम लोग टीम, जो मैंने बताया कि we work as a team, so I need to understand my client's requirement। उनके घर में जो कोई भी वो प्रीमाइस है, हम लोग एक फ्लैट का एग्जांपल लेते हैं, रेसिडेंस का एग्जांपल लेते हैं, तो वो रेसिडेंस में कौन रहने वाला है, मतलब नॉर्मल फैमिली में फादर मदर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ एंड मे बी 2 किड्स, वी कैन टेक दैट एग्जांपल। सो नॉर्मली दे रिक्वायर अ 3 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट। तो उनमें उनका टेस्ट क्या है, पहली बात वो आती है, उनके पिताजी माताजी का टेस्ट क्या है, उनका बेडरूम कैसा बनना चाहिए, बच्चे जो है वो क्या एज के हैं, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो मतलब दे आर स्कूल गोइंग किड्स, सो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, दे आर कॉलेज गोइंग किड्स, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, उनके स्टोरेज स्पेसेस अलग रहेंगे,
एट द सेम टाइम वो जो भी हस्बैंड वाइफ है तो उनका टेस्ट क्या है, which is very important because that lady of the house has to spend lot of time in that area. At the same time, kitchen, what I understand, is a heart of each and every residence. Kitchen is always in heart of each and every residence. So unka requirement kya hai, because that lady spends almost, I can say, 6 to 7 hours or at least 5 hours in that area. So that has to be according to her taste, her liking, which will definitely pour an energy to the entire family. So that is one thing we understand. At the same time, we understand कि आपको कितना खर्चा करना है. आपको अभी there are so many material available in the market, lot of options available in the market. At the same time, लोगों का awareness भी काफी बढ़ गया है due to this all social media, internet and everything. People can see what all happening in the market, what all new trends. तो वो हिसाब से we understand their requirement, we ask them आप क्या expect करते हो कि आपका घर क्या लेवल का होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट करते हैं कि ये ठीक है, आप अगर ये लेवल का करते हो तो दिस विल बी द एक्सपेंस. दिस इज व्हाट आई सजेस्ट. एंड दूसरी बात ऐसी है कि आई नेवर टेल देम टू डिग्रेड देयर इंटीरियर्स बिकॉज ऑफ बजट. मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि हमें आप सजेस्ट करने दो. ओवरऑल लाइफस्टाइल जब डिस्कस होती है, ओवरऑल रिक्वायरमेंट जब डिस्कस होता है, तो वी आल्सो अंडरस्टैंड कि ये इनका क्या टेस्ट है. सो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि लेट अस सजेस्ट यू कि ये क्या करना है. देन वी सजेस्ट देम कि सी ये टाइप का अगर आपको इंटीरियर कराना है तो आपको ये इतना इतना एक्सपेंस आएगा. तो कई बार होता है कि मैं बताऊंगी आपको एक 25 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो वो बोले कि नहीं हमारा तो एक 20 लाख तक का ही बजट है. तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप जो भी करना है आप 100% वो एरिया कंप्लीट करो. लीव वन ऑफ द एरिया. मतलब एक बेडरूम का कोई पार्ट छोड़ दो, एक बेडरूम छोड़ दो आप, विच कैन बी डन लेटर. लेकिन जो करना है वो अच्छे से और कंप्लीट करो, सो दैट वो एरिया में आपको अगले 10 साल 8 साल 10 साल जब तक आपको वो यूज करना है उसमें कोई भी चीज करानी ना पड़े. सो बजट, अभी बजटेड इंटीरियर्स भी होता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है. अगर आप बोले कि 20 लाख में बैठाना है तो वो बैठ ही सकता है, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है. बट दैट डिपेंड्स अपॉन डेफिनेटली इंडिविजुअल क्लाइंट. सर यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट समझ में आया, तो मैं दर्शकों को यहाँ कहना चाहूंगा कि दर्शकों, अगर अगर आप कोई भी इंटीरियर प्लान कर रहे हो तो आपकी पूरी फैमिली और इंटीरियर डिजाइनर साथ में बैठना चाहिए. ये एक पॉइंट मैंने यहाँ से पिक किया है, क्योंकि जनरली ये होता है कि जो डिसीजन मेकर होते हैं वो सब कुछ फाइनल कर देते हैं, यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए. लेकिन जब सब कुछ बन जाता है देन अगेन वी फील समथिंग मिसिंग, क्योंकि जो उसे यूज करने वाले हैं वो उस डिसीजन में साथ में नहीं होते हैं. ये पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट जो यहाँ से मैंने पिक किया सर की बात से, वो ये है कि अगर आप कोई चीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने सेट कर लिया है कि इतने अमाउंट में करना है, तो उतने अमाउंट में जो बेस्ट होता है उतना करके कोई एक पार्ट छोड़ दीजिए जो आप 1-2 साल में वापस करवा सकते हैं. उससे क्या होगा, जो पार्ट आप बना रहे हैं, जिस पार्ट का आप इंटीरियर कर रहे हैं, वो आने वाले लॉन्ग टाइम में आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है. लेकिन अगर हम उस बजट में सब कुछ करने जाएंगे तो हो सकता है 2 साल बाद हम फिर सोचें कि यार ये वाली चीज अगर उस टाइम पे हो जाती, क्योंकि उन्होंने उस टाइम सजेस्ट किया था, हमने नहीं की. देन अगले 8 साल जब हम नहीं करवा सकते हैं, हम हमेशा उसको फील करते रहते हैं. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम बहुत बार मिस कर जाते हैं. सर, हमारे दर्शकों ने एक सवाल यहाँ पर पूछा है. वो ये सवाल है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, a time saving interior or a space saving interior? What is more important? Actually both things are equally important. मतलब टाइम सेविंग, हर किसी को लगता है कि उसका जो भी प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द खत्म करे ताकि वो उसका यूज कर सके, उसका उपभोग ले सके. तो टाइम इज ऑलवेज देयर एंड वी ऑलवेज फोकस ऑन that project has to be delivered on time, because अगर कोई भी चीज टाइम पे होती है तो इसका इंपॉर्टेंस और उसका एक मजा अलग होता है. अगर वो डिले होता है तो उसमें से क्या बोलते हैं, उसमें से चार्म निकलता जाता है. So it is always good to complete the project in time. So that is very important. At the same time, space saving, that's what your second point is.
आजकल रियल एस्टेट की प्राइसेस जो भी है, लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कॉस्ट आर गोइंग सो हाई, तो एवरी इंच इज इम्पोर्टेंट, इफ यू कैलकुलेट एवरी स्क्वायर फीट इज इम्पोर्टेंट। सो अगर आप वो हर एक एरिया का, हर एक स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, जो करना भी चाहिए, तो कम से कम जगह में आप मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करें, which is equally important. So if you ask me, both are equal aspect to look at it. So हमें टाइम भी सेव करना है और स्पेस भी सेव करना है, दोनों को साथ में लेकर के चलना है, एक भी चीज बैलेंस से ऊपर नीचे करके नहीं चलेगी। लेकिन सर क्या रीजन हो सकता है? देखिए आपने भी कहा कि हम पूरा प्लान करते हैं, हम सेट करते हैं कि इस टाइम पे सब कुछ पूरा होगा, उसके बाद भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक टू बेसिक रीजन जो जनरली हो जाता है, जिसे आप कोई सॉल्यूशन देकर के अवॉइड कर सकते हैं? See, मैंने जैसे बताया कि it is always a teamwork. It is not an individual कि दो लोग बैठ के काम करेंगे, ऐसा नहीं। There are multiple aspects to look at it. पहली मैंने बताया कि जैसे टीम, फर्स्ट टीम is always a client and a designer, ठीक है? Unless and until they come on the one page or one platform, project cannot be started. तो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि सब कुछ जो भी एक बार सेट हो जाता है, और व्हेन वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट, जबकि मैं ऐसे बोलूंगा कि हमारा प्लानिंग सेट हो गया है, क्या बजट है वो सेट हो गया है, मोर और लेस कहाँ से मटेरियल परचेस करना है वो सेट हो गया है, तो देन इट द पार्ट कम्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन और वी कैन से एग्जीक्यूशन, ठीक है? तो पहली बात तो प्रोजेक्ट डिले क्यों होता है? फर्स्ट थिंग इज डिसीजंस। मान लो कि कोई प्रोजेक्ट चालू हो गया है एंड इफ यू अल्टर इट, नहीं अभी ये हो गया, अभी इससे अच्छा तो ये करेंगे, तो उसमें देयर आर चांसेस कि आपको प्रोजेक्ट डिले हो जाए। सेकेंड इज क्लाइंट्स फंड। अगर फंड्स की और से अगर हम लोग थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कई बार होता है ऐसा कि कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, नॉर्मली क्लाइंट्स अलॉट द फंड टू द प्रोजेक्ट, लेकिन कई बार होता है तो उसकी वजह से एक डिले होता है। एंड थर्ड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि लेबर हु आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, तो उनका सिंक्रोनाइजेशन, उनका प्लानिंग जो भी है वो बहुत अच्छे से होना है। एंड दिस इज ऑल इंक्रीज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से लिंकिंग प्रोसेसेस, कि ये चीज पहले होनी है, उसके बाद में ये होनी है, वो उसके बाद में पहला आदमी, पहला वेंडर वापस उसमें काम करेगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट प्रोसेसेस। और एक बहुत बड़ी चीज है कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल जो प्रोक्योर करना है उसका प्लानिंग भी अच्छे से करना पड़ता है, बिकॉज अगर आपके लेबर रेडी है, मटेरियल इज नॉट अवेलेबल ऑन साइट और मटेरियल इज नॉट बीन सप्लाइड टू द लेबर, सो वो वहां पे लेबर कुछ नहीं कर सकता है। सो दैट इज अगेन एन इक्वल एस्पेक्ट। अगर मटेरियल कोई आपको पसंद नहीं आता है, यू वांट टू हैव दैट मटेरियल फ्रॉम अदर सिटी, like we are living in Kolhapur and we are doing a project, but we need to go to Mumbai, Pune, somewhere like metros to procure the material, because there we get a lot of variety as well, जो भी यहाँ पे भी काफी अवेलेबल हो गई है अभी, तो उसका प्लानिंग पहले से करना पड़ता है। सो दिस ऑल थिंग्स हैज टू बी सिंक्रोनाइज्ड वेल सो दैट आपका प्रोजेक्ट डिले ना हो। तो सर क्या प्लानिंग आपकी रहती है? मुझे आपका एक्सपीरियंस जानना है कि आप इस टाइम पे क्या प्लानिंग करते हैं जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होते हैं? क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है, जो कमिटमेंट आप देते हैं उस टाइम पे आप पूरा कर देते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग इंटीरियर डिजाइनर शुड डू? See, basically जब हमारा कोई भी क्लाइंट से पहले डिस्कशन होता है एंड वी गेट टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट, सो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से टू डिलीवर द लेआउट्स, डिजाइनिंग्स टू देम, दैट इज आवर फर्स्ट टास्क। And for that matter, I'm proud to say that we have got a fantastic team who are delivering this project in time. The basic requirements of the client, layouts है, 3D views है, जो कुछ भी है उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोजेक्ट, और whatever we are thinking that it should be there in their project, तो वो उनको हम लोग अच्छे से जितना जल्दी हो सके बताते हैं। इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, unless and until we show something, इंटरेक्शन शुरू नहीं होता है। So we make sure कि वो जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए। Then there might be 2-3 revisions. Then we come to the conclusion कि ठीक है, this is what we are going to do. एक पेज पे आ जाते हैं and then we work out about budget. बजट उनका फिक्स हो जाता है। At the same time, then we finalize the vendors. Basically दो चीजों से होते हैं कि we find one of the contractor who take cares of the everything.
मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर के पास हर कोई एजेंसी रहती है, वी टेल देम दिस इज द लेआउट, दिस इज द डिजाइन, दिस इज द बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी, जो हम एस्टिमेट के साथ वर्कआउट करते हैं उनको बताते हैं, वी टेक द क्वार्ट अकॉर्डिंगली टू वी फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्टर अकॉर्डिंगली, जो कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पिटेंट है, जिसके पास हर कोई एजेंसीज अवेलेबल है, and who is going to fulfill complete the project in our timeline, तो हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर हम लोग उसमें सिलेक्ट करते हैं। एंड देन मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, सो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का भी प्लानिंग अच्छे से अगर हो जाए कि ये प्रोजेक्ट हम लोग ये यहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करना है, ये मटेरियल यहाँ से प्रोक्योर करना है, तो दैट रियली सेव्स लॉट ऑफ टाइम, और ये इनिशियल लेवल पे प्लानिंग हो जाती है, तो व्हेन प्रोजेक्ट स्टार्ट्स देयर उसमें हर्डल्स बहुत कम हो जाते हैं। So that is how it should be actually. तो एक्चुअली एक चीज यहाँ पर और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को देखिए, मटेरियल प्रोक्योरमेंट या प्लानिंग जनरली हम देखते हैं कि हम जब उस चीज की जरूरत होती है कि चलो अब हमें ये चीज लगानी है, तब हम उसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं, उसकी प्लानिंग शुरू करते हैं। लेकिन एक्चुअली एग्जीक्यूशन के पहले अगर हमने सब सारी प्लानिंग कर ली तो आपका एग्जीक्यूशन विद इन टाइम और एज सेट पूरा हो जाएगा। तो ये एक प्लानिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे शेयर हुआ। सर मैं हमने लास्ट सवाल यहाँ पे रख रहा हूँ, एक सवाल हमने जवाब दे दिया है, एक सवाल हमारे दर्शकों के बीच में से था कि हाउ इंटीरियर डिजाइनर सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑफ क्लाइंट्स। उसका जवाब हमने दे दिया है कि उनका सही समय पे इन्वॉल्वमेंट अगर आप कर लेते हैं तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। आप टाइम भी सेव कर लेते हैं, आपके मनी भी सेव हो जाते हैं, क्योंकि कोई चेंजेस आपको अगर इंटीरियर के टाइम पे कुछ तोड़ा फोड़ करनी होती है वो आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही सजेस्ट कर देते हैं। तो देयर यू सेव मनी, टाइम एंड एनर्जी। चलिए लास्ट सवाल आपके पास मैं लेकर के आ रहा हूँ। एज अ कस्टमर, जैसे मैं कस्टमर हूँ, तो आप कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी शुरू करने के पहले हमें सोचनी चाहिए? आप एज अ इंटीरियर डिजाइनर हमें बताएंगे यस, लेकिन एज अ कस्टमर अगर हमें आपके पास आने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए, अगर कुछ सोचना चाहिए, तो वो स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, वो आप बताइए। See, basically this is again a very good question. आप अगर क्लाइंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, किसी भी इंटीरियर डिजाइनर के पास अगर आप अप्रोच करेंगे तो वो आपको सर्टेन क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी फैमिली में कौन है, उनकी लाइकिंग्स क्या है, तो वो बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए। आपके फैमिली में बेसिक डिस्कशन हो प्रायर टू गोइंग टू एनी ऑफ द डिजाइन। हम लोग अब रेसिडेंशियल स्पेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए। मतलब कि कोई बच्चा रहेगा, बेटा रहेगा, वी कैन से इज अ कॉलेज गोइंग बॉय, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट स्पेस ही वांट्स, तो वो थोड़ा सा बेसिक है 50-60% भी अगर वो पर्सन के अंदर दिमाग में क्लियर रहेगा तो दैट वर्क्स आउट वेरी वेल। क्योंकि उन जब डिस्कशन होता है तो उनके इंटरनल कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं, एंड दे कैन एबल टू टेल डिजाइनर कि दिस इज व्हाट वी वांट। एट द सेम टाइम व्हाट आर द लाइकिंग, मतलब क्या स्टाइल का उनको इंटीरियर चाहिए, व्हिच इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एक्चुअली, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड और डिस्कस्ड इन से 1 or 2 मिनट्स। क्या स्टाइल का इंटीरियर चाहिए। अभी कोई बोलेगा कि आई वांट सिंपल इंटीरियर, सिंपल एंड मिनिमल फर्नीचर इंटीरियर। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे ये क्लासिकल स्टाइल में इंटीरियर चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएंट्स अवेलेबल एंड व्हाट वी कैन प्रोवाइड टू द क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, राइट। अभी कोई बोलेगा कि वी वांट अ बेसिक बट वेरी फंक्शनल इंटीरियर, you know, we don't want any jazzy, we don't want any shiny colors, we don't want any glossy finishes. कोई बोलेगा कि नहीं मुझे ये थोड़ा सा शाइनी चाहिए, बिकॉज इट इज डिपेंड्स अपॉन एवरीबॉडीज चॉइस एंड लाइक, बिकॉज लॉट ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो दैट डिपेंड्स ऑन, अगर आप एज अ क्लाइंट एज अ कस्टमर आपके कांसेप्ट्स, एक आई एम नॉट सेइंग कि योर कांसेप्ट शुड बी 100% क्लियर, बट एटलीस्ट व्हाट यू वांट आप हमको बता सके, एज अ डिजाइनर को बता सके, तो देयर देयर वेयर वी कैन एक्सपर्ट यूज अवर एक्सपर्टाइज एंड अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। हम लोग, मैं हमेशा बोलता है कि वी डोंट ओनली डिजाइन एंड फर्निश द स्पेस बट वी अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। आप सोचते हो कि ये मुझे चाहिए, बट वेयर माय रोल कम्स कि आई शुड बी गिविंग यू अ बेटर सॉल्यूशन देन व्हाट यू आर थिंकिंग। दैट इज व्हाट इज माय रोल इज, ऑफ कोर्स इनटू योर बजट एंड दैट शुड बी फिटिंग इन योर टाइमलाइन। सो दैट इज व्हाट इज, यू नो, बेसिकली आपको क्या चाहिए वो आपके दिमाग में एक 50-60% तो क्लियर होना चाहिए। रेस्ट यू लिव ऑन द डिजाइनर,
एंड आप जितना क्लियरली उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे उतना ही अच्छा सॉल्यूशन वो दे पाएंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज अ क्लाइंट योर फॉरमोस्ट वन मोर ड्यूटी इज योर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट. The more you get involved in the project, the better you will get result as per your choice, because you are going to use that space. My role is to develop that space, design that space, execute that space and give it to you. So at the end you are going to use this space. So that is more important कि आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही उसमें प्रोजेक्ट में होना चाहिए, आपको भी उतना टाइम उसमें देना पड़ेगा. इस बात को मैं अपने टाइम मैनेजमेंट जो मैं कोचिंग करता हूँ उस बात से जोड़ देता हूँ. हम कोई भी काम शुरू करने के पहले व्हाई डिसाइड करते हैं कि व्हाई वी वांट इट. अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इंटीरियर अच्छे से अच्छा बनाएं तो इंटीरियर डिजाइनर के पास जाने से पहले आप पूरी फैमिली साथ में बैठिए, हैव अ पेपर एंड पेन और वन बाय वन क्वेश्चन आंसर कीजिए कि आपको आपके रूम में क्या चाहिए. मेक अ पॉइंट एंड जस्ट आस्क व्हाई, ये क्यों चाहिए, और उसके आगे वो व्हाई लिख लीजिए. आप जब ये सारे पॉइंट बना लेंगे आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हमें इंटीरियर डिजाइनर को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है. और हो सकता है कि 3-4 BHK रूम है, अलग अलग लोग यूज करने वाले हैं, आपको सबकी बात याद भी ना रहे कि इसने ये बताया था, इसने ये बताया था. अगर वो लिस्टेड रहेगा तो आपके पास भी बताने के लिए एक एक पॉइंट रहेगा और इंटीरियर डिजाइनर भी एक एक पॉइंट पे अच्छे से सोच सकेगा कि इन्हें ये क्यों चाहिए और वहां पे बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास आ सकता है. So that was the one time management tip with interior designer comments with for you. So देवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमारे सभी दर्शकों के क्लियर हुए हैं क्योंकि हर एक जन कभी ना कभी लाइफ स्पैन में इंटीरियर्स करवाते हैं. तो ये जो एक बेसिक इंटरव्यू है ये उन्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा कि किस तरह से इंटीरियर शुरू करने के पहले हम कौन कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं. So thank you very much for your time and thank you very much for being here with us. Thank you so much Akhil, and being your टाइम मैनेजमेंट कोच, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आप अभी ऑफ कोर्स ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज अ फैंटास्टिक एक्टिविटी एंड दैट इज आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, नॉट ओनली बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स बट नॉर्मल सर्विस ओरिएंटेड पीपल को भी आपके टाइमलाइन मैनेजमेंट कोचिंग से फायदा होता रहेगा. मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि do you categorize the time management according to individual profession? See, if you ask me, अगर मुझे आप बोलेंगे तो मेरा ऐसे होता है कि when we get involved into the discussion with the client, then we cannot bind our times because client is telling their requirement that might get finished in half an hour, that might take 1.5 hours. Depending upon that. So we do what sort of मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि आप प्रोफेशन के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट सजेस्ट करते हो कि सबको सिमिलर टाइम मैनेजमेंट के स्लॉट में आप सजेस्ट करते हो? सर टाइम मैनेजमेंट ऐसा है जिसमें अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल हैं. तो जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो सभी के लिए अप्लाइड होती हैं एज इट इज. लेकिन उन टेक्निक में जो लूप होल्स हैं, जैसे आपने कहा कि आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप जब क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो वहां पर कितना टाइम लगेगा यू कांट से, क्योंकि क्लाइंट वहां पर आपको बता रहे हैं. तो यहाँ पर एक लूप होल क्या है, ये आपका एक्सपीरियंस उस टेक्निक के साथ जोड़ देना. अभी आपका जितना पुराना एक्सपीरियंस है उसको आप नोट डाउन करें कि कौन से क्लाइंट के पास कितना टाइम लगा. यू विल फाइंड आउट एवरेज टाइम, और वहां पर अगर ज्यादा टाइम लगा तो क्यों लगा, अगर वो आप फाइंड आउट कर लेंगे. और एक सॉल्यूशन मैं आपको अगर यहाँ पे देना चाहता हूँ, जैसे आप कोई क्लाइंट आपको बुला रहे हैं कि सर आप आइए और हमें ये सब बताइए, आप वहां पर जाकर के उनकी सारी रिक्वायरमेंट सुनते हैं. यहाँ पर हम एक प्रोसेस सेट कर सकते हैं, जैसे आप उन क्लाइंट्स को एक सेट गूगल फॉर्म भेज दें कि हम आपके पास आने से पहले आपकी थिंकिंग को जान करके आना चाहते हैं, तो कैन यू जस्ट सेंड मी दिस स्मॉल रिक्वायरमेंट. वहां पे आप नंबर ऑफ रूम्स, अ बेसिक रिक्वायरमेंट, हु विल बी यूजिंग, कौन एज क्या है बच्चों की, जो जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट, जो आपका बहुत सारा टाइम वहां पर जाने के बाद चला जाता है कि हम वहां पर जाकर के समझेंगे कि घर में कौन कौन है, और वही चीज आपके पास एक फॉर्म में आ गई है और आपकी मीटिंग टाइम के पहले आप उस पर स्टडी करके चले जाते हैं कि अच्छा इनके पास ये है, इनको ये चीज लग सकती है. तो आपका डिस्कशन
बहुत अच्छे पॉइंट से शुरू हो सकता है और सामने वाले इंसान को भी अपने रिलैक्स टाइम में वो फॉर्म भरने का मौका आप दे सकते हैं। मतलब वो भी रिलैक्सली उस चीज को दे सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और आप भी रिलैक्सली उस चीज को समझ सकते हैं कि आपको क्या देना है, एंड देन वो डिस्कशन डायरेक्टली एक अच्छे लेवल से शुरू हो सकता है। सो ये एक्सपीरियंस आपके लाइफ का और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, इन्हें हम मिक्स कर देते हैं एंड देन वी गिव यू सॉल्यूशंस, जैसे मैंने अभी आपको एक सॉल्यूशन दिया जो आपने बताया उसके ऊपर। फैंटास्टिक, दिस फैंटास्टिक इज अनिल। हाउ वी डिफरेंशिएट फॉर एवरीवन। बट जो टेक्निक्स है जैसे 168 आवर चेकलिस्ट, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, वो सभी के लिए सेम है। वी सजेस्ट यू टू ज्वाइन अवर टेक्निक्स एंड देन वी हेल्प यू इन elaborating your lifestyle, your time schedules. ग्रेट, 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 थैंक यू वेरी मच फॉर फैंटास्टिक। दैट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा सवाल मुझे किसी ने अभी तक नहीं पूछा कि आप हर एक के लिए अलग क्या कर सकते हैं, एंड दैट वाज रियली अ ग्रेट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जो कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप हमें बताएं, उस फील्ड के एक्सपर्ट को आपके सामने लेकर के आएंगे और आपकी प्रॉब्लम सेव करेंगे। जहां पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आप टाइम सेव कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगले वीक के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अभय सिंह बिचकर फ्रॉम कोल्हापुर। ही इज ओनर ऑफ 20-year लॉ फर्म। 20 साल से वो उस फर्म में काम कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों ने हमें कहा था कि लीगल में हमें बहुत टेंशन रहता है। वो टेंशन नहीं है, आप अगर सही समय पर एक्शन लें तो लीगल वर्क सही समय पर पूरे हो सकते हैं विदाउट टेंशन। और वो कैसे हो सकते हैं, वो हम अगले वीक जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके इंटीरियर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उन क्वेश्चंस को दिव्यराज जी के पास लेकर के जाएंगे और उसका आंसर आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। Thank you very much for watching this video, watching this interview. Thank you very much. थैंक यू सो मच अखिल, थैंक यू सो मच।